गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 29 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि महत्वपूर्ण होगी बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए। चाहे आप एसएससी ग्रुप डी या यूपीएसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए। इसमें बात करते हैं कुल तो 20 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए और साथ हम लोग इसी में जो है स्टेटिक्स जीके भी क्या है कवर करेंगे। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कंप्लीट जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न की बात कर लेते तो कह रहा है कि 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को सौंपी गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो औपचारिक रूप से इसे जो है सौंपा गया है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि सीबीएसई यानी कि सीबीएसई ने जो है शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस कक्षा तक कौशल शिक्षा यानी कि स्किल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है। तो कहाँ तक अनिवार्य जो है किया गया है, तो 6 से लेकर जो है 8 तक अनिवार्य कर दिया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये किया है सीबीएसई ने। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के केंद्रीय कक्ष में समारोह को संबोधित किया है। तो कहाँ पर जो है संबोधन दिया गया है। और स्टूडेंट आज जो मतलब अगर देखा जाए ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है तो लगभग ऐसे प्रश्न ही क्या है पूछे जा रहे हैं। आपका जीके जीएस से करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न ही क्या है बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बताने का प्रयास करिएगा। राइट की हम बात कर लेते हैं तो राइट ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि संविधान सदन या जिसे जो हम कह सकते हैं कि पुराना जो संसद भवन था वहां पे इन्होंने क्या किया है तो संबोधित किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रुकफील्ड और डिजिटल रियल्टी के साथ मिलकर किस राज्य में 1G 1GW डेटा सेंटर जो है बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है कहाँ पर की गई है, तो ये घोषणा जो है की गई है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो है विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पे लिख देते हैं विशाखापट्टनम में जो है किया गया है। ठीक है, विशाखा जो है पट्टनम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पर जो है क्या है घोषणा की गई है। साथ में राजधानी भी हम लोग बातें कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। कर्नाटक की बातें कर लेते हैं तो बेंगलुरु जो है क्या है तो इसकी राजधानी हो जाएगी। तमिलनाडु की बातें कर लेते हैं तो बिल्कुल चेन्नई जो है राइट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बातें कर लेते हैं तो अमरावती जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये आप राजधानी भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। कह रहा है सेबी ने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिटिक्स बनाने के लिए अब किस शैक्षणिक योग्यता को मंजूरी दी है। सेबी ने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिटिक्स जो है बनने के लिए किस जो है शैक्षणिक योग्यता को मंजूरी दी है। तो मंजूरी जो है इसने दी है किसी भी जो है विषय में जो है स्नातक को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी विषय में स्नातक अगर आप हैं तो आप जो है योग्य हैं। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा है। तो यह जो है रखा गया है किसके नाम पे, तो ये रखा गया, ध्यान रखिएगा, SS जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा MS जो है कृष्णन के नाम पे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये किसने रखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। आगे कहता है कि नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्युत गतिविधि के प्रमाण खोजे हैं। नासा ने किस रोवर ने जो है नासा के मतलब किस रोवर ने मंगल ग्रह के जो है वायुमंडल में विद्युत गतिविधि के प्रमाण जो है खोजे हैं, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। राइट की हम बात कर लेते हैं तो उसका नाम हो जाएगा परसीवरेंस रोवर। ऑप्शन डी हो जाएगा। परसीवरेंस रोवर उसका नाम है जिसने क्या है ये प्रमाण जो है खोजा है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत को टेस्ट मैच में हराकर, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखें। नासा की हम लोग बात कर लेते हैं तो नासा की स्थापना भी आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा 29 जो है जुलाई को जो है इसकी क्या है स्थापना की गई थी। और सन की बात कर लेते हैं तो 90 जो है 51 था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में आगे एक और चीज़ जो है यहाँ पे आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा
ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सेबी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो सेबी की भी स्थापना अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 12 जो है अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी, तो 12 अप्रैल को 1988 को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं स्टैटिक जीके के। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का 8 नंबर था कि दक्षिण अफ्रीका ने जो है भारत को टेस्ट मैच में हराकर कितने वर्षों बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। कितने वर्ष बाद जीती है, तो 25 वर्ष बाद। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करेंगे, हालांकि 3 राजधानियां, लेकिन आपको केप टाउन जो है ध्यान रखना है। क्या रखना है, जो कि एक विधायी राजधानी है केप टाउन। 9 कहता है किस जो है 19 वर्षीय उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने चीन के वेई ई को हराकर फीड शतरंज विश्व कप का खिताब जीता है। उसका नाम बताना है, तो उसका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नाम हो जाएगा जावोखिर सिंडारोव। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 कहता है कि एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच यानी कि 9 कैच की बात यहाँ पे हो रही है, लेने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं। एक टेस्ट मैच की बात यहाँ पे हो रही है कि एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच यानी कि 9 कैच लेने वाले प्लेयर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो नाम की बात करेंगे तो हो जाएंगे एडेन मार्करम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करें, साथ में विशेषकर जो है शेयर के लिए निवेदन करते हैं आप, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि जरूर कम से कम आप शेयर करें एक लोग को, और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन क्या है तो वीडियो को मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 नंबर कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष जो है चुना गया है। जो कि भारत के मुख्य आयुक्त रह चुके हैं बिल्कुल, तो इन्हें जो है किसके लिए जो है चुना गया, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है IDA के लिए जो है चुना गया है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी कस्बों शहरों क्षेत्रों में रहती है। शहरों में रहने वालों की जो है संख्या पे बात की जा रही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की बात यहाँ पे हो रही है। तो परसेंटेज की हम बात करेंगे तो लगभग 81% लोग जो है जो आबादी है कहाँ पे, तो कस्बों में और शहरी क्षेत्रों में रहती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 13 कहता है कि वाइल्ड हिमालय पुस्तक के लिए किसे रेडिएशन हिमालयन इकोज नेचर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। वाइल्ड हिमालय पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किसको दिया गया, बिल्कुल स्टीफन जो है आल्टर को जो है दिया गया है। डी ऑप्शन है। पुरस्कार का नाम क्या है, तो रेडिएशन, ठीक है, रेडिसन जो है हिमालयन इकोज नेचर प्राइज 2025 से दिया गया है। 14 कहता है भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहां पर आयोजित किया गया। कहां पर जो है आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि इस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस भारतीय महापुरुष की पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो उसका नाम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की हम लोग बात कर लेते हैं, तो मुख्यालय ध्यान रखिएगा पेरिस में है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में है। और पेरिस की बात करेंगे तो बिल्कुल फ्रांस आपको ध्यान रखना है। स्थापना ये जान लेते हैं हम लोग, तो 16 नवंबर को जो है क्या हुई थी, इसकी जो है स्थापना की गई थी। 16 जो है नवंबर की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और डेट की बात कर लेते हैं, 1945 में स्थापना हुई थी यूनेस्को की। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ से हमारी स्टैटिक जीके जो है 5 शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल कौन सा अनुच्छेद जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल जो है 70 से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात यहाँ पे हो रही है।
तो उस झील का नाम है बूलर झील, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में बात कर लेते हैं चिल्का की, तो ये कहाँ पर है, तो यह जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सांबर की बात कर लेते हैं तो राजस्थान, कहाँ पर, तो राजस्थान में है। और डल की हम लोग बात कर लेते हैं, डल कहाँ पे है, तो ये जो है श्रीनगर में है। ठीक है, कश्मीर में, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो श्रीनगर में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग की जो है बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रस जो है ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है, अगर आप नहीं जुड़े टेलीग्राम से, तो उसका जो लिंक है जुड़ने वाला आपको जो है कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा ऊपर, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा लगता नहीं है टेलीग्राम को ज्वाइन करने का, और फ्री में आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी वहीं पे क्या है जारी किए जाते हैं, तो बिल्कुल आप एक्टिव वहाँ से रह सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है, ओमीटर है, थर्मामीटर है, हाइड्रोमीटर है, या बैरोमीटर है। राइट की हम बात कर लेते हैं, तो वायुमंडलीय दाब के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अमीटर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो विद्युत धारा नापा जाता है, क्या, तो विद्युत जो है धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थर्मामीटर बिल्कुल पता होगा आपको, तापमान जो है इससे मेजर किया जाता है। और ये बात करेंगे तो घनत्व क्या मापता है, तो घनत्व, हालांकि यहाँ पे सापेक्ष घनत्व रहेगा, इस सापेक्ष जो है घनत्व क्या करता है, मापता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान यानी स्पेसिस गार्डन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। किसको जो है कहा गया है, तो ये कहा गया है केरला को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजधानी भी देख लेते हैं, तो कर्नाटक की बिल्कुल आपको बताई गई है कि बेंगलुरु जो है क्या इसकी राजधानी है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल चेन्नई आपको ध्यान रखना है। और असम की बात करेंगे तो दिसपुर जो है राइट हो जाएगा। और केरला की बात कर लेते हैं तो त्रिवेंद्रम, क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम हो जाएगा, या त्रिवेंतपुरम भी आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन ये थे हमारे 20 जो है प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, विशेषकर जो है शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर करके जाइएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइमली। और टेलीग्राम से भी क्या है आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ जो है प्राप्त होती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।